हर एक हम्द के शायान जात तेरी है, तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और जगा के पास बोला, या सुला के दे आवाज। जगा के पास बोला, या सुला के दे आवाज। अरे किसी भी हाल में रख, सारी रात तेरी है। किसी भी हाल में रख, सारी रात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और पुकारता है जहां, कुल्लु मन अलैहा फान। पुकारता है जहां, कुल्लु मन अलैहा फान। अरे जिसे जवाल नहीं वो हयात तेरी है। जिसे जवाल नहीं वो हयात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और इस शेर पे आप हजरात की तवज्जो के मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती। मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती कि जिसका नाम है कुरान वो बात तेरी है। कि जिसका नाम है कुरान वो बात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। इसी जज्बे अकीदत और मोहब्बत में डूबकर अब मैं आपकी समाअत की दहलीज पर अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ और इस तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ। सुल्तानो शोरा हजरत शहबाज खिताबत अलैहि रहमतो व रिजवान फरमाते हैं कि ख्यालो फिक्र को हर लम्हा बावजू रखिए। ख्यालो फिक्र को हर लम्हा बावजू रखिए। फिर उनके मदह मुतहर की आरज़ू रखिए। और वो रोशनी कहाँ, तमसील के चरागों में कि जिनको हुस्ने मोहम्मद के रूबरू रखिए। कि जिनको हुस्ने मोहम्मद के रूबरू रखिए। अरे हुस्ने मुस्तफा के आगे तुम कौन सी मिसाल लाओगे। हुस्ने मुस्तफा के रूबरू तुम कौन सा जवाब लाओगे। जो भी वहां लाओगे वो हमेशा कम कही जाएगी। जो भी वहां मिसाल दोगे वो हमेशा कम कही जाएगी। अरे सूरज की रोशनी अगर बताओगे वो भी कम कही जाएगी। अगर चांद की चांदनी बताओगे वो भी कम कही जाएगी। अगर मरग़ज़ार की ताजगी बताओगे वो भी कम कही जाएगी। जुए बार की नगमगी कहोगे वो भी कम कही जाएगी। शफा की सुर्खी बताओगे वो भी कम कही जाएगी। अरे लाले यमन भी वहाँ कम है, दुर्रे अदन भी वहाँ कम है, मुश्के खुतन भी वहाँ कम है, नसरीनो नस्तरन भी वहाँ कम है, नफा समन भी वहाँ कम है, दुर्रे अदन भी वहाँ कम है। अरे रिश्के बहार भी वहाँ कम है, बुए गुलजार भी वहाँ कम है, खुशबुए गुलनार भी वहाँ कम है, दीवाने हजार भी वहाँ कम है, कुलजुम ज़या भी वहाँ कम है, बड़ी बाहया भी वहाँ कम है, वली की दया भी वहाँ कम है, नूरानी ज़या भी वहाँ कम है। अरे जो भी लाओगे वो कम है इसलिए कि वो तो ऐसा सनम है कि जिसके हुस्न का छीटा बाग़े इरम है। हसीरा ने जहाँ की गर्दने जिसके आगे खम है और जिसका खमे अबरो मेहराबे हरम है। और शायर इस तरह रकम है कि तमसील उसकी क्या कोई माजे बहार दे। अल्लाह जिसके मद में कुरान उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस।
जो भी बताओगे वो कम है। अब ख्यालो फिक्र तो सोचने पे मजबूर है ना कि उस बारगाह में कुछ बोला जाए तो क्या बोला जाए, उस बारगाह के मुताबिक कोई जुमला लाया जाए तो क्या लाया जाए। अगर वह दोहा बोलते हैं तो वह लैल भी तो वो नजर आ रहे हैं, अगर यासीन बोलते हैं तो ताहा भी तो वो नजर आ रहे हैं। आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए, उस बारगाह के मुताबिक कोई जुमला लाया जाए तो क्या लाया जाए। कायनाते तसव्वुफ की रोहे रवा बोला जाए, हादिये इंसो जहां बोला जाए, सयाहे लामका बोला जाए, वजह कुन फका बोला जाए, मुख्तारे तो जहां बोला जाए, महबूबे खालिके कोनो मका बोला जाए, शहनशाहे कौनैन बोला जाए, मालिके दारैन बोला जाए, साहिबे काबा कौसैन बोला जाए, हादिये सुबुल बोला जाए, खत्मे रसुल बोला जाए, मौलाए कुल बोला जाए। आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए। हर आने वाला अपने इल्म के मुताबिक कोशिशें तो कर रहा है। एक करने वाले ने कोशिश की तो इस तरीके से कहा कि शुरू करें दास्ताने उल्फत। हम सफीरों कहाँ से पहले, नजर से, दिल से, जिगर से, के अर्ज कर दे ज़बान से पहले कोई मुसव्विर उतारे कैसे तुम्हारे नक्शे तुम्हारे जलवे। हरी कदा खुद ही बोलती है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। अब ज़हन तो सोचने पे मजबूर है कि बोला जाए तो क्या बोला जाए। कोशिश करने वाले हजरत अल्लामा ज़िया शहबाजी कोशिश कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं कि फलाहुल हम्द लिखो नाते रसूल अकरम आए जिब्रीले अमी लेके जरा लहो कलम दस्ते कुदरत से कहो लाए पयाजे आलम दे अतारुधी जरा खाम आए याकूत रकम गर्मिये ज़ौक़े बयां बरक़े सरे तूर से लो रोशनाइयों कलम जुल्फ़े रुखे होर से लो मांग ले इस वक्त उठा है पर्दा ऐसा या देख ये मौका है दुआ का अच्छा। बाबे रहमत से चली आती है हर बार सदा मदह खाओ चलो हक से तुम इनाम भी लो कसर भी लो हूर भी लो बादाए गुलफाम भी लो। कोशिश करने वाले कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर एक की आग अपनी जगह थमी नजर आ रही है, हर एक का इदराक अपनी जगह रुका नजर आ रहा है। अरे अक्लो शऊरो गुमानों का इदराक का परिंदा परवाज तो करना चाह रहा है मगर आगे बढ़ नहीं पा रहा है कि आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए। अब ज़हनो फिक्र में यही बात घूम रही थी कि मैंने सोचा चला जाए ताजदारे बरेली की बारगाह में हाजिरी दी जाए। ए ताजदारे बरेली आप बताएं आखिर बोला जाए तो क्या बोला जाए, कहा जाए तो क्या कहा जाए। ताजदारे बरेली ने कहा शाहनूर अताई अगर बोलना चाहता है तो इस तरीके से बोल के सरवर कहूँ के मालिक हो मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, है ना। उसी बारगाह में उसी मालिके कौनैन की बारगाह में हम और आप हाजिरी की शिरकत हासिल कर रहे हैं। बस थोड़ी देर आपके दरमियान से मैं रहकर इंशाअल्लाह ताला गुजर जाऊंगा, इसलिए कि मैं आपकी समाअत का भी मेयार जानता हूं और अपनी खिताबत का भी मेयार जानता हूं। मैं अपने मेयार से उतरने से रहा और आप अपने मेयार से ऊपर चढ़ने से रहे, तो बस बात यहीं पे थोड़ी देर करके इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। आज मैंने जिस आयते करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है, कुरान इरशाद फरमा रहा है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला इख्तियार करो, वसीला तलाश करो। जाहिर है वसीले की कितनी अहमियत है अब तक आपने तहरीरी तौर पे पढ़ा भी होगा और तकरीरी तौर पे सुना भी होगा।
मगर आज अमली तौर पर समझिए और अमली तौर पर समझने के लिए, प्रैक्टिकली जानने के लिए इस वक्त इस माइक से कोई अच्छी मिसाल नहीं हो सकती है, इसलिए कि ये माइक वसीला है मेरी आवाज को आप तक पहुंचाने का। अब अगर माइक मजबूत रहा तो कमतर आवाज को भी आप तक बेहतर तरीके से पहुंचाएगा, और अगर माइक ही कमजोर हुआ तो बेहतर आवाज भी आप तक कमतर ही तरीके से पहुंचेगी। बात क्या समझ में आई कि बेहतर की आवाज को पहुंचाने के लिए बेहतर होना जरूरी है, इसलिए कि अच्छे की आवाज कोई अच्छा ही पहुंचा सकता है, सच्चे की आवाज कोई सच्चा ही पहुंचा सकता है, आला की आवाज कोई आला ही पहुंचा सकता है, और हक आला की आवाज अल्लाह वाला ही पहुंचा सकता है। और अल्लाह का करम भी देखो कि अल्लाह आला, उसका करम निराला, उसने भेजा सुबहान रब्बिल आला, तो वसीला बना काली कमली वाला। तो ये माइक एक वसीला है, चलो कमजोर ही सही वसीला तो है। मैं इस माइक को अपनी सामने से हटाऊंगा नहीं, इसलिए कि कल आप ही कहेंगे कि एक वसीला लाकर रखा, हजरत ने वसीले पे तकरीर भी की मगर बेवसीला, इसलिए चलो कमजोर ही सही वसीला तो है, मगर उनका हाल क्या होगा जिनके पास कोई वसीला ही नहीं है, ना नमाज के लिए वसीला, ना रोजे के लिए वसीला, ना हज के लिए वसीला, ना ज़कात के लिए वसीला। नमाज पढ़ें डायरेक्ट, रोजा रखें डायरेक्ट, हज करें डायरेक्ट, तबलीग करें डायरेक्ट। मैं कहता हूँ नादान, जब सब डायरेक्ट करता है तो पैदा भी डायरेक्ट ही क्यों नहीं हो गया, पैदा भी डायरेक्ट ही क्यों नहीं हो गया। इसलिए कि साहब हमारी जमात वसीला वाली है, और हम आपको वसीला क्या समझाएं साहब, वसीला तो हमारी घुट्टी में पड़ा हुआ है। अरे जिंदगी गुजारते हैं, इस दुनिया में आते हैं तो वसीले से, इस दुनिया में रहते हैं तो वसीले से, खाते हैं तो वसीले से, पीते हैं तो वसीले से, जीते हैं तो वसीले से, हत्ता के मरते हैं तो भी वसीले से, मरते हैं तो भी वसीले से। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है प्यारे कि जो लोग आदम के वसीले से आए, जो लोग अब्बा के वसीले से आए, जो लोग अम्मा के वसीले से आए, अगर वो वसीले का इनकार करे तो उससे बड़ा मुजरिम कौन हो सकता है। इसलिए कि हम तो एक दरख्त से पूछते हैं कि ए दरख्त तेरा कोई बाप तो नहीं है, ए दरख्त तेरी कोई माँ तो नहीं है, ए दरख्त तुझे किसी ने दूध तो ना पिलाया है, तू किसी झोले में नहीं झोला है, अरे तू तो डायरेक्ट पैदा हो गया है, तू तो वसीले का इनकार कर सकता है। दरख्त ने कहा नादान, मैं दरख्त जरूर हूँ मगर इतना कमबख्त नहीं हूँ जो वसीले का इनकार कर जाऊं। अरे मैं इनकार करूं तो किस तरह, ये जमीन मेरा वसीला है, इसमें डाली गई बीज मेरा वसीला है, बागबान की हिफाजत मेरा वसीला है, अरे शफा की सुर्खी मेरा वसीला है, हवाओं की लोरियां मेरा वसीला है, तो ये सब मेरे वसीला है। तो अब मैं सोचने लगा या मौला, जब शजर वसीले का इनकार नहीं करता तो आज का बशर कैसे इनकार कर रहा है, आज का बशर कैसे इनकार कर रहा है। वो बशर जिसने अपनी माँ के पेट में जिंदगी गुजारा, क्या माँ के पेट उसके
इस दुनिया में आने का वसीला नहीं है। वो बशर जिसने अय्यामे रज़ाअत तक अपनी वालिदा का दूध पिया, क्या वालिदा का दूध जिंदगी गुजारने का वसीला नहीं है? तो आप बोलो, जब जिस्मो जान की हिफाजत के लिए इतने वसीले की जरूरत है तो दीनो ईमान की हिफाजत के लिए कितने वसीले की जरूरत होगी, कितने वसीले की जरूरत होगी। लेकिन आज दुनिया कह रही है प्यारे कि गौस का वसीला क्या जरूरी है, ख्वाजा का वसीला क्या जरूरी है, महबूबे इलाही का वसीला क्या जरूरी है। मैं कहता हूँ नादान, जब तेरे इस दुनिया में आने के लिए वसीला जरूरी है तो खालिके दुनिया को पाने के लिए भी वसीला जरूरी है, खालिके दुनिया को पाने के लिए भी वसीला जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक बात मैं आपको समझा दूं ताकि आपके जहनों दिलो दिमाग में मेरी बात समझ जाए। जबकि मैं स्टेज पे आ रहा था, मुझे एक कप चाय की जरूरत महसूस हुई, तमसीलन अर्ज कर रहा हूं। तो मैंने अराकीने जलसा से कहा, मुंतजमीने जलसा से कहा, मुझे एक कप चाय पिला दो। मैं फौरन स्टेज पे चला जाता हूं। इन्होंने भी कहा, हजरत इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हम फौरन आपको गर्मा गर्म चाय लाकर पिलाते हैं, गर्मा गर्म चाय लाकर पिलाते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब, चाय तो ये तो बिहार है ना प्यारे, चाय का मामला तो हमारे और आपके साथ ऐसा लगा हुआ है कि किसी को हाय करते हैं तो चाय पीते हैं, बाय करते हैं तो चाय पीते हैं। बात अच्छी लगी तो चाय, बात बुरी लगी तो चाय, बात खुशी की हो तो चाय, बात गम की हो तो चाय, गोया बात बात पे चाय। कभी हम मुंह लगा के चाय पीते हैं, कभी हम मुंह जला के चाय पीते हैं, मगर चाय पीते हैं। तो चाय बनाने का तरीका तो यही होता है ना प्यारे कि आप एक बर्तन के अंदर पानी को उबालते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, दूध मिलाते हैं, और जब उसे प्याली में डालते हैं और जब उसकी गर्मा गर्म चुस्कियां आपके हलक के नीचे उतरती हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जबान पे आता है, वाह क्या चाय है। तो ऐसी चाय तो हर कोई पिया करता है, ऐसी चाय तो हर कोई बनाया करता है। लेकिन प्यारे, मुझे तो ऐसी चाय चाहिए जो बगैर किसी वसीले के बनाई गई हो, बगैर किसी वसीले के तैयार की गई हो। तो इन्होंने भी कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है हजरत, आज तो दुनिया इन्वेंशन की दुनिया है, आज तो दुनिया तजुर्बात की दुनिया है, दिन रात नए नए तजुर्बे हो रहे हैं, लोग नए नए तजुर्बे कर रहे हैं। बल्कि आप नौजवानों की जबान में कहो तो आज ये कहते हैं चलो आज हम भी कुछ तूफानी करते हैं, आज हम भी कुछ तूफानी करते हैं। तो करने गए थे तूफानी, लौटे तो होने लगी पशेमानी। क्या बात है साहब, चाय नहीं बनी? कहा नहीं बनी। कैसे बनाया था? कहा चूल्हा जला हुआ था, गए उसमें जाकर पानी डाल दिया, फिर गए चाय पत्ती भी डाल दी, क्या चीनी भी डाल दिया, दूध भी मिला दिया। मैंने कहा बताओ चाय बनी? चाय बनी? इन्होंने कहा अरे चूल्हे से ना पूछिए बनी के नहीं बनी, बनी के नहीं बनी। मैंने देखा चूल्हा बुझ चुका है। क्या बात समझ में आई कि एक कप चाय के लिए भी किसी वसीले की जरूरत है, वसीले की जरूरत है। और क्या चीज की जरूरत है? आप कहेंगे पतीले की जरूरत है, पतीले की जरूरत है। लेकिन यहीं पर रुककर कफील अंबर साहब
मेरा एक सवाल और भी है कि ठीक है पतीली तो रखी जाए, मगर स्टील की पतीली की जगह, एल्युमिनियम की पतीली की जगह, तांबे की पतीली की जगह अगर चूल्हे पे कागज की पतीली रख दी जाए, आप कहेंगे काम नहीं चलेगा। अगर प्लास्टिक की पतीली रख दी जाए, आप कहेंगे काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे अरे अरे रखनी है तो स्टील की रखिए, रखनी है तो एल्युमिनियम की रखिए कि जो आग की गर्मी को बर्दाश्त भी कर सके और पानी को गर्मी पहुंचा भी सके, जो आग से गर्मी ले भी सके और पानी को गर्मी दे भी सके। बिला तशबीह हो तमसील, आग और पानी के दरमियान एक मजबूत पतीले के वसीले की जरूरत है। इसी तरीके से खालिक और मखलूक के दरमियान, साजिद और मसजूद के दरमियान, बंदे और खुदा के दरमियान भी एक ऐसे ही मजबूत वसीले की जरूरत थी जो बारगाह खुदाबंदी से ले भी सके, हम लोगों को दे भी सके, उधर से ले भी सके, इधर दे भी सके। तो कुर्बान जाओ दोस्तों, जब इंतखाब हुआ तो सारी कायनात में सिवाय ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के और कोई ज़ात ना मिली जो बंदे और खुदा के दरमियान वसीला बन जाए। वसीला रिसालत मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, औलादे हुजूर शहबाज मोहम्मद, शहजादे खतीबे आज़म। कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा महबूब वसीला बन गया, और ऐसा वसीला कि उधर अल्लाह से वासिल नजर आ रहे हैं, इधर मखलूक में शामिल नजर आ रहे हैं। उधर वासिल नजर आ रहे हैं, इधर मखलूक में शामिल नजर आ रहे हैं। कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी बंदे और खुदा के दरमियान वसीला बन गया, और जब वो वसीला बना तो फ़कत हमारे लिए वसीला नहीं बना, फ़कत तुम्हारे लिए वसीला नहीं बना। अरे अंबिया का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, शुरफा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, रसूलाने निज़ाम का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, सिद्दीकीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, सालेहीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, तलवीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, तमकीन का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, शुरफा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, फुलहा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, नुक़बा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, नौजबा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, आरे नौजबा का वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ा, ज़मीनो ज़मा का वसीला मोहम्मद, मकीनो मकां का वसीला मोहम्मद, चुनीनो चुना का वसीला मोहम्मद, इनो आ का वसीला मोहम्मद, फ़ज़ाइले रमज़ा का वसीला मोहम्मद, माहे शाबा का वसीला मोहम्मद, आयते क़ुरान का वसीला मोहम्मद। कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी वसीला बन गया, वसीला बन गया। जामे जम का वसीला मोहम्मद, आबे ज़मज़म का वसीला मोहम्मद, बैतुल हरम का वसीला मोहम्मद, लौहो कलम का वसीला मोहम्मद, अर्शे आज़म का वसीला मोहम्मद, तख्लीक़ आदम का वसीला मोहम्मद। कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी वसीला बन गया, वसीला बन गया। जिब्रील का वसीला मोहम्मद, मिकाईल का वसीला मोहम्मद, इसराफील का वसीला मोहम्मद, इज़राइल का वसीला मोहम्मद। कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी वसीला बन गया, वसीला बन गया। अरे नबातात का वसीला मोहम्मद, जमादात का वसीला मोहम्मद, सफ़े समावात का वसीला मोहम्मद, 14 तबक़ात का वसीला मोहम्मद, मेराज की रात का वसीला मोहम्मद, नमाजों की सौगात का वसीला मोहम्मद। कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी वसीला बन गया। अनाबते आदम का वसीला मोहम्मद, तनफीस शीश का वसीला मोहम्मद, अरे उल्लत खलील का वसीला मोहम्मद, सभी हाये इस्माइल का वसीला मोहम्मद। हमारा नबी वसीला बन गया, वसीला बन गया, वसीला
बन गया। अरे जमीन का वसीला मोहम्मद, आसमान का वसीला मोहम्मद, चांद का वसीला मोहम्मद, सितारों का वसीला मोहम्मद, सूरज का वसीला मोहम्मद। अरे कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी वसीला बन गया, वसीला बन गया। दीन का वसीला मोहम्मद, रात का वसीला मोहम्मद, हमारी बात का वसीला मोहम्मद, हमारी तुम्हारी जात का वसीला मोहम्मद, खूबसूरत मुलाकात का वसीला मोहम्मद, नवाजिशात का वसीला मोहम्मद, ख्यालात का वसीला मोहम्मद, तसर्रुफात का वसीला मोहम्मद, इनोआ का वसीला मोहम्मद। कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी वसीला बन गया। शिराज का वसीला मोहम्मद, हिजाज का वसीला मोहम्मद, गरीब नवाज का वसीला मोहम्मद, केसू दराज का वसीला मोहम्मद, सरकार शहबाज का वसीला न मोहम्मद। अरे कुर्बान जाओ, नमाज का वसीला मोहम्मद, नियाज का वसीला मोहम्मद। कुर्बान जाओ दोस्तों, हमारा नबी वसीला बन गया। और जब वो वसीला बना, सिद्दीक का वसीला मोहम्मद, फारूक का वसीला मोहम्मद, उस्मान का वसीला मोहम्मद, अली का वसीला मोहम्मद, तलहा का वसीला मोहम्मद, जुबैर का वसीला मोहम्मद, साद का वसीला मोहम्मद, सईद का वसीला मोहम्मद, जाहो जलाल का वसीला मोहम्मद, फजलो कमाल का वसीला मोहम्मद, जोदो नवाल का वसीला मोहम्मद, और काल का वसीला मोहम्मद, हजरत बिलाल का वसीला मोहम्मद। कुर्बान जाओ दोस्तों, जब हमारा नबी वसीला बना, सहाबा का वसीला मोहम्मद, ताबईन का वसीला मोहम्मद, तबा ताबईन का वसीला मोहम्मद, खुलफाए राशिदीन का वसीला मोहम्मद, सिद्दीकीन का वसीला मोहम्मद, शहदा का वसीला मोहम्मद, सालिहीन का वसीला मोहम्मद, तलवीन का वसीला मोहम्मद, तमकीन का वसीला मोहम्मद। अरे कुर्बान जाओ, हमारा नबी वसीला बन गया। मुहीउद्दीन का वसीला मोहम्मद, मुईनुद्दीन का वसीला मोहम्मद, निजामुद्दीन का वसीला मोहम्मद, कुतुबुद्दीन का वसीला मोहम्मद, मखदूम मुहद्दीन का वसीला मोहम्मद, शहबाजुल मिल्लत व दीन का वसीला मोहम्मद। अरे कुर्बान जाओ, क्या बात समझ में आई कि हमारा नबी सबका वसीला है, सबका वसीला है। क्यों? क्योंकि वो जलवाए रब का वसीला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अल जामियतुल हनफिया। सबका वसीला है, सबका वसीला है। तभी तो कुर्बान जाओ ना दोस्तों, उधर बारगाहे खुदाबंदी से लेता जा रहा है, हम लोगों को देता जा रहा है। उधर से लेता जा रहा है, इधर देता जा रहा है। किसी को सदाकत दे रहा है, किसी को अदालत दे रहा है, किसी को सखावत दे रहा है, किसी को शुजाअत दे रहा है, किसी को विलायत दे रहा है, किसी को करामत दे रहा है, किसी को तहारत दे रहा है, किसी को नजाफत दे रहा है। और आला हजरत की रूह मचल मचल करके रही है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो है ईमान वालों, अल्लाह से डरो और वसीला पकड़ो। लेकिन हैरत की बात है दोस्तों, आज जमाना कह रहा है कि हमें वसीले की जरूरत क्या, वसीले की जरूरत क्या है। अरे मैं कहता हूं नादान, जब जानवरों को वसीले की जरूरत है तो तू तो हजरत इंसान क्यों होता है इतना हैरान परेशान? तू कल भी था इंसान, आज भी है इंसान, लेकिन मेरा मुस्तफा, यही तो फर्क है प्यारे। तू चले तो इंसान, बोले तो इंसान, खाए तो इंसान, पिए तो इंसान, और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, खाए तो कुरान, पिए तो कुरान। अरे तेरी हर अदा अदाए इंसानी कहलाए, मुस्तफा की हर अदा आयात कुरानी बन जाए, है ना? तू है फकत इंसान। जब जानवरों को वसीले की जरूरत है
तो हजरत इंसान को कितने वसीले की जरूरत है। और साहब हम तो जीना बजीना चलने वाले हैं। हम वो नहीं कि फकत एक दामन को पकड़ लें। कफील अंबर साहब, हम फकत वो नहीं हैं जो फकत एक ही दामन को पकड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारे दोनों हाथ काम के हैं। अगर एक हाथ में अहले बैते अतहार का दामन है तो दूसरे हाथ में सहाबा किराम का दामन है। दोनों हाथ काम के हैं प्यारे, दोनों हाथ, ये भी हमारे हैं वो भी हमारे। तो हम तो जीना ब जीना चढ़ने वाले हैं। और ये भी करम की बात है ना प्यारे कि हम और आप वसीले के कायल हैं। और ये मिजाज हमें सौर में रहने वाले सांप ने भी दिया है। बड़ा ही मशहूर और मारूफ वाकया है, बताना काम नहीं है, बस जहां तक पहुंचाना वहां पहुंचा दूं। हिजरत की शब सरकारे दो आलम ने अली को बिस्तर पर लेटाया था, सिद्दीक अकबर को साथ लिया था ना, साथ लिया था। चलते चलते गार के करीब आए। सिद्दीक की मोहब्बत ने हुजूर को रोक दिया। हुजूर पहले गुलाम जाएगा फिर नबियों का इमाम जाएगा, रोक दिया। यही बात है ना। एक बात बताइए क्यों रोका? ये सिद्दीक अकबर की मोहब्बत थी कि उन्होंने रोका कि अंदर कोई मूजी जानवर ना हो जो सरकार को नुकसान पहुंचा दे। पहले सिद्दीक अकबर गए, आपने बारहा सुना, सफाई की, अपने इमामा को फाड़ फाड़ कर जो जो सुराख था सबको भरते गए। और एक सुराख बच गया तो एक रिवायत में आया कि आपने अपनी एड़ी लगा दी, एक रिवायत में आया कि आपने अपना अंगूठा लगा दिया। पाए मुबारक जनाबे सिद्दीक अकबर के लगे। उसी सुराख पे, जिस सुराख में ना जाने कई सौ साल से एक सांप दीदारे मुस्तफा की हसरत लिए बैठा था। जानते हैं आप, सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये भी बताइए कि सुराख का जो मामला होता है वो अंदर से कनेक्ट होता है। एक सुराख से दूसरा सुराख मिला रहता, तो बार बार सांप उसी सुराख से क्यों आना चाह रहा है जहां सिद्दीक अकबर का तलवा लगा हुआ है? उलमाए किराम की तवज्जो मैं चाहूंगा। आप कहेंगे दूसरे सुराख में सिद्दीक अकबर ने अपनी इमामा के कपड़े को फाड़ कर लगा दिया। हमने कहा कपड़ा उस सांप के सामने कोई दीवार नहीं था, एक फूंक मारता कपड़ा जल जाता, राख हो जाता, साफ हो जाता, बाहर आ जाता। फिर भी उसी को बार बार क्यों डस रहा है? दूसरे सुराख से बाहर आ जाता। तो यहां में मेरा दिल कहता है, दिलबर शाही साहब आपकी तवज्जो, कि सांप भी जो है वसीले का कायल था। उलमा की तवज्जो, सांप भी जो है वसीले का कायल था। वो जान रहा था कि जब तक सिद्दीक का तलवा ना मिलेगा मुस्तफा जाने रहमत का जलवा ना मिलेगा। तो कुरान भी हमें ज़हन दे रहा है।
ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला इख्तियार करो, वसीला तलाश करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम और आप मदरसे के इस सालाना जलसे में हाजिरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं। मौला ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ से जो भी पढ़कर निकलने वाले बच्चे हैं मौला सबको कामयाबी अता फरमाए, सबसे खूब दीन की खिदमत ले, सबको इल्म नाफे अता फरमाए। यहाँ के असातिज़ा के उम्र में इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बस इन्हीं चंद जुमलों के लिए फ़कीर शहबाजी आपके दरमियान हाजिर आया था। मैंने जो ये अवाम को देख भी लिया और जो ये ग्राउंड खाली हुआ उससे भी मैंने समझ लिया कि आप किस लिए आए थे और किसके लिए आए थे। मौला ताला हमारे और आपके यहाँ आने को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह ताला मौका मिला तो आपकी खिदमत की जाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।